एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाया। ब्राह्मण पत्नी को बुला करके कहा, देखो, अच्छा अब आप कहेंगे मैना माता क्या इतनी बुद्धिमान नहीं थी कि वे अपनी पुत्री को समझा सके? बताइए, क्या वो इतनी बुद्धिमान नहीं थी कि अपनी पुत्री को पतिव्रत धर्म का उपदेश दे सके? बताइए, ठीक ही नहीं? बोलिए ठीक। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर उपदेश क्यों दिलवाया? क्योंकि उन्होंने सोचा मैं मां हूं और मैं यदि उमा को पतिव्रत धर्म का संदेश देती हूं तो क्या पता उमा उसको टाल दे, मेरी बात पे ज्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं माता की बात नहीं मानते। तो सोचा मैना माता ने कि क्या पता वो टाल दे, तो इसलिए ब्राह्मण पत्नी के मुख से उपदेश दिलवाया। एक कारण तो ये, और दूसरा कारण ये, देखिए जब भी आप किसी मंत्र का जप करते हैं ना, किसी भी मंत्र का जप करें तो उस मंत्र का ऐसे जप करने से उतना फल नहीं मिलता जितना फल गुरुमुख होने के बाद मिलता है। गुरुमुख यानी भले आप उस मंत्र को ऐसे ही जपते हैं, लेकिन यदि वही मंत्र आपने गुरु दीक्षा यानी गुरु के द्वारा प्राप्त कर लिया, गुरुमुख हो गया वो मंत्र, गुरु के द्वारा आपको कान में मंत्र मिला है, तो वह गुरुमुख हो जाता है। और जितना फल बिना गुरु के उपदेश के जप करने से मिलता है, उससे कई अधिक ज्यादा गुरुमुख होने के बाद उस मंत्र को जप करने से फल मिलता है। तो गुरुमुख यानी ब्राह्मण पत्नी को गुरु बना करके शिक्षाएं दिलवाई मैना माता ने, गुरुमुख करवाया उन बातों को। अब ब्राह्मण पत्नी आती है, पार्वती जी हाथ जोड़कर बैठ गई, विराजित हो गई। अब वह ब्राह्मण पत्नी उपदेश दे रही है, किसे? पार्वती जी को। और यहाँ जितनी माताएं हैं सबसे निवेदन है, आप सभी इन उपदेशों को ध्यान से सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा। बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए जो कि शिव महापुराण में वर्णन आया। ब्राह्मण पत्नी कहती है, देखो उमा, देखो गिरजे, धन्या पतिव्रता नारी, धन्या पूज्या विशेषता, पावनी सर्वलोकानां सर्वपापों नाशिनी। धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषता। धन्य है वो पतिव्रता नारियां और पूजा करने के योग्य भी वही है। धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषता। पूजा करने के योग्य भी वही पतिव्रता नारियां हैं, पतिव्रता स्त्रियां हैं। पावनी सर्वलोकाना, और वे पतिव्रता स्त्रियां, जो पतिव्रता स्त्रियां हैं ना, वे पावनी सर्वलोकाना, सर्व पापों घनाशिनी, जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं माताएं, वे खुद तो पावन, खुद तो पवित्र हो ही जाती हैं, साथ साथ अपने पूरे कुल को पवित्र करती हैं, अपने पूरे परिवार को पवित्र करती है, कुल को पवित्र करती है। धन्या पतिव्रता नारी, नान्या पूज्या विशेषता, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापों घनाशिनी, सभी पापों का नाश करने वाली। और यदि उन
नाम कोई भी माता सवेरे से उठ कर लेती है ना तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कौन सी वो पतिव्रता स्त्रियां हैं? पतिव्रता च सावित्री, लोपमुद्रा अरुंधति, सांडिल्या शतरूपा अनुसुईया लक्ष्मी स्वधा सती। पतिव्रता च सावित्री, सावित्री, लोपमुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संध्या, श्रद्धा, स्वाहा आदि का आदि कई ऐसी स्त्रियां, पतिव्रता स्त्रियां, हजारों ऐसी पतिव्रता स्त्रियां जिन्होंने पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को पवित्र कर दिया। और जो भी सवेरे से उठकर, जो भी माताएं सवेरे से उठकर उन माताओं, पतिव्रता स्त्रियों का नाम लेती हैं, उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे गिरजे, तुम्हें भी उसी पतिव्रत धर्म का पालन करके इतनी ही पावन बनना है, इतनी ही पवित्र बनना है और सारे लोग को, पूरी सृष्टि को पावन करना है, पवित्र करना है। ऐसा उपदेश किसने दिया? ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती जी को दिया और कहा, भुंजा भुक्तो प्रिय पत्यो पतिव्रत परायणः। अब जो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां होती हैं ना, उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है। वो सब नियम आप सभी सुनिए ध्यान से। मुंजा भुक्तो प्रिय पत्यो, पहला तो सबसे पहला यही है, सबसे पहला नियम, पतिव्रता स्त्री अपने पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करे। एक पतिव्रता स्त्री का नियम, जिस नियमों का पालन करना चाहिए, वो पार्वती जी को ब्राह्मण पत्नी समझाती है। पहला है कौन सा? पति के भोजन करने के बाद भोजन करना चाहिए। अच्छा, आप ध्यान से सुनते रहना सब लोग, ठीक है? फिर जिन नियमों का पालन करते हो सोच लेना कि हम इन नियमों का पालन करते हैं, और जिनका नहीं करते हो उनको सुन के उन नियमों का पालन करने लग जाओ। पहला है पति के भोजन करने के बाद भोजन करें, ठीक है? दूसरा, पति के सोने के बाद ही सोए, पति के चरण दबाकर सोए। क्या दबाकर सोए? क्या दबाकर सोए? चरण। अच्छा, आप जरा हाथ उठाओ, अपने पति के चरण कौन कौन दबाता है? 1 2 3, अरे वाह, बस 3 ही माताएं हैं जो अपने पति के चरण दबाते हैं, चरण दबा कर सोती हैं। चलो जो है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो चरण दबाकर सोना चाहिए। पति के बाद सो और पति के जगने से पहले जग जाओ। पति के जागने से पहले जग जाओ। पति यदि खड़े हो तो आप भी खड़े हो जाओ। ये नहीं है कि पति खड़े हैं आप बैठे हो आराम से। पति के खड़े होने पे खड़े हो जाओ, पति के बैठने पे ही बैठो, और पति के बराबर कभी मत बैठो। हाँ, वैसा नहीं कि पति धरती पर बैठा है तो आप गड्ढा खोद के बैठो। देवी जी ने बोला था कि बराबर पे नहीं बैठना है।
यदि पति ऊंचे पर बैठा है तो आपको वहां उनकी बराबरी पे नहीं बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए। ऐसे नियम बताए गए हैं। और हमेशा पति के सामने सभी श्रृंगार जो सौभाग्य चिन्ह होते हैं ना, सौभाग्य चिन्हों को धारण करके ही आए, श्रृंगार करके ही पति के सामने जाए। और यदि पति कहीं बाहर चला जाए, धन कमाने किसी भी योजन से बाहर चला जाए, तो कभी उन सौभाग्य चिन्हों को या श्रृंगार धारण न करे। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आया है। यदि पति किसी योजन से बाहर जाता है तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए जब तक पति लौटकर न आ जाए। किसी से व्यर्थ बात न करे, न किसी पुरुष से न किसी स्त्री से, द्वार पर व्यर्थ खड़े न रहे। अब माताओं की तो आदत होती है ज्यादातर बातें करने की, फोन पे बात कर रही है या पड़ोसन से बात कर रही है, तो किसी से व्यर्थ बात नहीं करना चाहिए, काम की बात करो बस। अब आदत होती है ना कुछ माताओं की कि भाई पूरे गांव भर की सुनाएंगी और सुनेंगी,